नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th इंग्लिश के थर्ड पोएम का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है रेन ऑन द रूफ। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये पोएम पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये पोएम आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि रेन ऑन द रूफ, और इसके लेखक हैं कॉट्स्केने। रेन मतलब होता है बरसात, ऑन द रूफ, रूफ मतलब होती है छत। तो छत पर वर्षा या छत पर बरसात, ये आपके चैप्टर का नाम है। तो हमारी पोएम यहाँ से स्टार्ट होती है। पहली बात, मेरी ये बुक राजीव प्रकाशन की है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछते हैं कि कौन सी बुक है। तो बुक राजीव प्रकाशन की है और इलाहाबाद के किसी भी क्षेत्र में ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। ठीक है। तो कह रहे हैं कि व्हेन, जब, द हमिड, हमिड मतलब होता है नम, ठीक है, या गीला। शैडो मतलब परछाई, होवर घेर लेता है। ठीक है। तो व्हेन, जब, हमिड गीली, शैडोज परछाइयाँ, होवर घेर लेती हैं, ओवरऑल पूरे, द स्टेरी, स्टेरी मतलब होता है तारों से भरे, स्पेयर्स मतलब आसमान। यहाँ पे स्पेयर्स से मतलब है आसमान। स्पेयर्स का वैसे मतलब आसमान नहीं होता, ठीक है, लेकिन इस पोएम में यहाँ पे स्पेयर्स का मतलब है आसमान। ठीक है। तो व्हेन, जब, हमिड शैडो गीली परछाइयाँ, होवर घेर लेती हैं, ओवरऑल द स्टेरी स्पेयर्स पूरे, ओवरऑल मतलब पूरे या संपूर्ण, स्टेरी मतलब तारों से भरे, स्पेयर्स आसमान को। ठीक है। तो एक बार फिर से कि जब गीली परछाइयाँ तारों से भरे आसमान को घेर लेती हैं, एंड द मेलाकनी डार्कनेस, मेलाकनी मतलब होता है उदास, डार्कनेस मतलब अंधकार, जेंटली, जेंटली मतलब होता है धीरे धीरे, वीप्स रोता है, इन रेनी टीयर्स, रेनी मतलब बरसात के, टीयर्स मतलब आंसुओं में, और उदास अंधकार धीरे धीरे बरसात के आंसुओं में रोता है। पहले इतना समझिए कि कहना क्या चाहते हैं। सीधे सीधे इन्होंने कहा कि हमिड शैडो मतलब नम छाया या गीली छाया, इनका तात्पर्य बादलों से है। ठीक है। बादल जब घेर लेते हैं, स्टारी स्पेयर्स तारों से भरे आसमान को, और फिर वो बादल जब बरसते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे की कही गई है कि मिलकनी डार्कनेस यानी उदास अंधकार, जेंटली वीप्स रोता है, धीरे धीरे रोता है, इन रेनी टीयर्स वर्षा के आंसुओं में। ठीक है। तो ये उनके कहने का मतलब है, यानी आपके पोइट के कहने का तात्पर्य है। आपको कैसे पोएम पढ़नी है, आपको सीधा इसको पढ़ना है कि जब गीली परछाइयाँ घेर लेती हैं पूरे तारों से भरे आसमान को, और उदास अंधकार धीरे धीरे वर्षा के आंसुओं में रोता है। ठीक है, याद हो गया। आगे, तो व्हाट अ ब्लिस, व्हाट अ ब्लिस, ये कितना सुखद है या ये कितना आनंददायक है। टू प्रेस, प्रेस मतलब होता है दबाना, द पिलो, पिलो मतलब तकिए को, तो तकिए को दबाना कितना सुखद है। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, कॉटेज चैम्बर मतलब होता है छोटा सा कमरा, बेड मतलब होता है बिस्तर। तो एक छोटे से कमरे के बिस्तर पर तकिए को दबाना कितना सुखद है। ठीक है, याद हो गया कि एक आ लगा है ना, तो अ का मतलब एक, कॉटेज चैम्बर एक छोटे से कमरे के बिस्तर पर तकिए को दबाना कितना सुखद है। एंड, और, लाई लेटना यानी लेट कर, लिसनिंग सुनना, टू द पैटर, पैटर मतलब टप टप की आवाज़ को, जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो टप टप की आवाज़ होती है। ऑफ द सॉफ्ट रेन, सॉफ्ट मतलब होता है यहाँ पे कोमल, रेन मतलब वर्षा, ओवरहेड अपने सर के ऊपर, यानी आप कमरे में हैं और छत पर बरसात हो रही है, तो छत पर टप 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 की आवाज़ हो रही है, तो उस आवाज़ को सुनना। ठीक है। तो अब इसको पढ़ना कैसे है, इसको समझो। तो व्हाट अ ब्लिस को पहले साइलेंट करो। सबसे पहले आप पढ़ोगे कि अ कॉटेज चैम्बर बेड, एक छोटे से कमरे के बिस्तर पर, प्रेस द पिलो, तकिए को दबाना, यानी तकिए को दबाने से मतलब है कि आप जब लेटते हैं तो आप अपना सर तकिए पर रखते हैं ना, तो तकिया दब जाता है, वही चीज़, तकिए को दबाना। एंड लाई, और लेट कर, वर्षा की, सॉफ्ट रेन कोमल वर्षा की
टप टप को सुनना अपने सर के ऊपर, व्हाट अ ब्लिस, कितना सुखद होता है। हर तरह से तोड़ मरोड़ कर पढ़ो ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए, मेरा ये मानना है, ठीक है। क्योंकि बहुत ईजी पोएम है, हर तरह से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि कहीं से भी आपको दिक्कत ना हो। चलिए एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये आसान हो जाए। कि व्हेन द हमिड शैडो ओवर, हमिड मतलब गीली, शैडो परछाइयाँ, ओवर घेर लेती हैं, ओवरऑल स्टार स्पेयर्स, तारों से भरे पूरे आसमान को। एंड मेलकनी डार्कनेस, और उदास अंधकार, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, जेंटली वीप्स, उदास अंधकार धीरे धीरे वर्षा के आंसुओं में रोता है। तो व्हाट अ ब्लिस, तो ये कितना सुखद है। टू प्रेस द पिलो, तकिए को दबाना। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, एक छोटे से कमरे के बिस्तर पर। एंड लाई और लेट कर, लिसनिंग, सुनना, टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, सर के ऊपर सॉफ्ट रेन, कोमल बरसात की टप टप की आवाज़ को सुनना, व्हाट अ ब्लिस, कितना सुखद है। ठीक है, तो दोनों तरह से पढ़ा दिया। आगे आगे कहते हैं कि एवरी टिंकल, एवरी मतलब प्रत्येक, टिंगल, टिंकल मतलब है यहाँ पे बारिश की बूंद, हर बारिश की बूंद। ऑन द सिंगल्स, सिंगल्स से मतलब है छत पर, ठीक है। यहाँ पे सिंगल्स का मतलब होता है छोटे गोल पत्थर, लेकिन हम यहाँ पे सीधा सीधा कहेंगे छत पर, ठीक है। तो एवरी टिंगल, हर एक बूंद, बरसात की हर एक बूंद। ऑन द सिंगल, जब छत पर गिरती है, हैज़ एन एको, तो वो एक गूंज उत्पन्न करती है। इन द हार्ट, हृदय में, तो वो हृदय में एक गूंज उत्पन्न करती है। क्लियर है कि बारिश की हर एक बूंद जब छत पर गिरती है, सिंगल्स पर गिरती है, तो हैज़ एन एको इन द हार्ट, तो हृदय में वो एक गूंज उत्पन्न करती है। एंड और 1000, हज़ारों, ड्रीमी, सपनों की, फैंसीज, कल्पनाएं, और हज़ारों सपनों की कल्पनाएं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, बीइंग स्टार्ट से तात्पर्य है आनी शुरू हो जाती हैं। इनटू बिजी, और मैं उनमें व्यस्त हो जाता हूँ। लेखक कह रहे हैं कि हजारों सपनों की कल्पनाएं बीइंग स्टार्ट, आनी शुरू हो जाती हैं। इनटू बिजी, और मैं उनमें व्यस्त हो जाता हूँ। देखिए यहाँ पे बच्चों को समझ में नहीं आता कि आखिर बात क्या हो रही है। सपने वो होते हैं जो आप देखते हैं, यानी आप बड़े होकर क्या बनेंगे, ये आपका सपना है। फिर अब सपनों की कल्पनाएं, यानी कल्पना वो है कि जब आप सोच रहे हो, अभी भी सोच रहे हो कि बड़े होकर ये बनना है, और फिर बन गए तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो ये सब आप कल्पना कर रहे हो, ठीक है। कि हम बड़े हो जाएंगे तो बड़ा सा मकान बनाएंगे, बाइक खरीद लेंगे, अपनी मनपसंद गाड़ी खरीद लेंगे, तो ये सारी कल्पनाएं हैं। तो ये सारी कल्पनाएं आनी शुरू हो जाती हैं, हजारों सपनों की कल्पनाएं आनी शुरू हो जाती हैं। इनटू बिजी, और मैं उनमें व्यस्त हो जाता हूँ, ऐसा लेखक कह रहे हैं, ठीक है। तो हम सभी के साथ ऐसा होता है। चलिए आगे कह रहे हैं कि एंड और 1000, हज़ारों, रिकलेक्शंस, रिकलेक्शन मतलब होता है मेमोरी, यादें, ठीक है। और हज़ारों यादें वीब, बुनने लगती हैं, वीब मतलब होता है बुनना। देयर एयर थ्रेड्स, देयर अपने, एयर थ्रेड्स धागों को बुनने लगती हैं। इनटू वूफ, एक दूसरे से, ठीक है। और ये यादें एक दूसरे से अपने धागों को बुनने लगती हैं, अर्थात कोई बात होती है, वो याद आती है। पहले बात को समझिए, फिर इस लाइन को समझिए। जैसे कभी कभार होता है ना कि आप अपने बचपन की कोई बात याद करो, भी मैं जब छोटा था तो मैं स्कूल जाता था, और मैं साइकिल से स्कूल जाता था। तो अभी तक आप सोच रहे हो कि सिर्फ स्कूल जाता था, फिर बात आ गई साइकिल से स्कूल जाता था। अरे वो साइकिल तो मुझे मौसा जी ने दिलाई थी। देखो एक दूसरे से ताना बाना बुन रहे हैं, ठीक है। यानी एक दूसरे में एक याद से दूसरी याद, दूसरी याद से तीसरी याद, तीसरी याद से चौथी याद, ये अपने आप जुड़ती चली जाती हैं। ये चीज़ कहना चाहते हैं, ठीक है। एंड 1000 रिकलेक्शंस, और हज़ारों यादें आने लगती हैं, या फिर हज़ारों यादें। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, आप देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ, इस पूरे को कहिए ताना बाना बुनने लगती हैं। वीव, वीव मतलब होता है बुनना, ठीक है। तो आप सीधा सीधा कहिए कि ये हजारों यादें अपने धागों का ताना बाना बुनने लगती हैं। वी मतलब बुनना, देयर एयर थ्रेड्स अपने धागों का, इनटू वूफ, वूफ मतलब होता है ताना बाना। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा वर्ड मीनिंग्स पे आता हूँ। वूफ यहाँ पे है, वूफ वेफ्ट, क्रॉस वाइज वूवेन थ्रेड्स, ताना बाना, ठीक है।
तो इस पूरे को कहेंगे आप कि एंड 1000 रिकलेक्शन एंड और 1000 हज़ारों रिकलेक्शंस यादें वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ अपनी ये जो हो सॉरी एंड 1000 रिकलेक्शंस और हज़ारों यादें अपने धागों का ताना बाना बुनने लगती हैं। ठीक है, यानी एक याद से दूसरी याद, दूसरी याद से तीसरी याद, तीसरी याद से चौथी याद और इसी तरह से बहुत सारी यादें आने लगती हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एंड 1000 रिकलेक्शंस और हज़ारों यादें अपने धागों का ताना बाना बुनने में व्यस्त हो जाती हैं, या फिर हज़ारों यादें अपने धागों का ताना बाना बुनने लगती हैं। एज आई लिसन, जब मैं सुनता हूँ, अर्थात ऐसा तब होता है, एज आई लिसन, जब मैं सुनता हूँ, टू द पैटर, उस टप टप को या तड़तड़ाहट को, ऑफ द रेन, वर्षा की, अपॉन द रूफ, छत के ऊपर। एज आई लिसन, और ऐसा तब होता है जब आई लिसन, मैं सुनता हूँ, टू द पैटर, टप टप को या तड़तड़ाहट को, ठीक है, या तड़तड़ को, बारिश किसी भी तरह से बोल सकते हैं आप। वर्षा की बूंदें जब छत पर गिरती हैं तो वो आवाज़ करती हैं, तड़तड़ हो सकती है, टप टप भी हो सकती है। ठीक है, तो जब मैं टप टप को सुनता हूँ, ऑफ द रेन, वर्षा की, अपॉन द रूफ, छत के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे एक बार रिवीजन कर लीजिए कि एंड 1000 रिकलेक्शंस और हज़ारों यादें अपने धागों का ताना बाना बुनने में व्यस्त हो जाती हैं, या फिर हज़ारों यादें अपने धागों का ताना बाना बुनने लगती हैं। एज, और ऐसा तब होता है जब आई लिसन, मैं सुनता हूँ, टू द पैटर, टप टप को, ऑफ द रेन, बरसात की, अपॉन द रूफ, छत के ऊपर। और ऐसा तब होता है जब मैं वर्षा की टप टप को छत के ऊपर सुनता हूँ। आगे कहते हैं कि नाउ इन मेमोरीज, अभी उन्होंने कहा कि हज़ारों मेमोरीज आती हैं, हज़ारों यादें आती हैं, तो अब कह रहे हैं कि नाउ इन मेमोरीज, अब मेरी यादों में कम्स माई मदर, मेरी माँ आती है। अब मेरी यादों में मेरी माँ आती है। एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगॉन, एज, ठीक वैसे ही, सी यूज्ड इन ईयर्स एगॉन, जैसे ईयर्स एगॉन, ईयर्स एगॉन मतलब बीते हुए सालों में, या आप ऐसे कह सकते हैं कि पुराने समय में सी यूज्ड जिस प्रकार वो आती थी। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि एज, ठीक उसी प्रकार, सी यूज्ड, जैसे वो आया करती थी, इन ईयर्स एगॉन, बीते हुए सालों में। अर्थात जब लेखक इस पोयम को लिख रहे होंगे तो उनकी माता श्री की मृत्यु हो चुकी होगी, तो इसलिए वो अपनी माता श्री को भी याद कर रहे हैं कि जब वो जीवित थी और मैं छोटा था तो वो कैसे आती थी और मुझको कितना प्रेम करती थी, ये सारी चीज़। ठीक है, तो नाउ इन मेमोरीज, अब मेरी यादों में कम्स माई मदर, मेरी माँ आती हैं। एज सी यूज्ड, जैसे वो आया करती थी, इन ईयर्स अगॉन, बीते हुए वर्षों में। टू रिगार्ड, प्रेम करने के लिए, द डार्लिंग, अपने प्रिय, ड्रीमर्स, स्वप्न देखने वाले को, अपने प्यारे स्वप्न देखने वाले को प्यार करने के लिए। और शी लेफ्ट, और वो चली जाती हैं, देम, मुझे छोड़कर, टिल द डाउन, सुबह होते ही, और सुबह होते ही, सी लेफ्ट, वो मुझे छोड़कर चली जाती हैं। यहाँ तक हो गया। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, ओ आई फील, अरे आई फील, मैं महसूस कर सकता हूँ, हर फॉन्ड, कि वो मुझे प्यार से देख रही हैं, लुक ऑन मी, वो मुझे प्यार से देख रही हैं। फॉन्ड का मतलब है कि जब उसकी माँ उसे प्यार से देखा करती थी, ठीक है, स्नेह से देखा करती थी, वो चीज़ लेखक फील कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बारिश हो रही है और वो तकिया लेकर अपने बिस्तर पर लेटे हैं और उनको हज़ारों यादें आ रही हैं। एक ऐसा समय जब आप अकेले होते हैं, आप अभी तो बहुत बच्चे हैं, छोटे हैं, लेकिन जब आप बड़े होंगे तो एक ऐसा समय आता है जब आप अकेले होते हैं तो आपको हज़ारों यादें सताती हैं। ठीक है, तो आई फील हर, मैं उन्हें महसूस कर सकता हूँ, लुक ऑन मी, कि वो मुझे देख रही हैं, फॉन्ड, प्यार से या स्नेह से। मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो मुझे स्नेह से देख रही हैं या प्यार से देख रही हैं। एज अ लिस्ट, इस लिस्ट का मतलब है लिसन से, जब मैं सुनता हूँ, टू दिस रिफ्रेन,
इस बरसात की आवृत्ति को या इस बरसात की ध्वनि को, जब मैं इस बरसात की ध्वनि को सुनता हूँ, विच इज़ प्लेड, आप इसे ध्वनि ही कहेंगे, ठीक है। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन से मतलब है इस बरसात की ध्वनि को, इस वर्षा की ध्वनि को एज आई लिस्ट, जब मैं सुनता हूँ, ठीक है। तो जब मैं इस वर्षा की ध्वनि को सुनता हूँ तो आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, तो मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो मुझे प्यार से देख रही है। विच इज़ प्लेड, विच जो इज़ प्लेड बज रही है, जो कि बज रही है अपॉन द सिंगल्स, छत के ऊपर। सिंगल्स का मतलब होता है छोटे गोल पत्थर, ठीक है, या फिर चलिए सिंगल्स को हम यहाँ पे सिर्फ छत ही कहेंगे ताकि डाउट्स ना हो। विच इज़ प्लेड जो कि बज रही है अपॉन द सिंगल्स, छत के ऊपर, बाय द पैटर, टप टप की वजह से, ऑफ द रेन, बरसात की, ठीक है। तो वर्षा की टप टप या तड़तड़ से, विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल, जो कि छत के ऊपर बज रही है। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आसान है, सब कुछ तो पता है। विच इज प्लेड, प्लेड मतलब बजना, अपॉन द सिंगल छत के ऊपर, पैटर मतलब यहाँ तड़तड़ या टप टप, रेन मतलब वर्षा, जो कि वर्षा की टप टप या तड़तड़ की वजह से छत के ऊपर बज रही है। तो बस यहीं पे ये पोएम कंप्लीट होती है। इस पोएम से आपने क्या सीखा कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि दूसरे बच्चों को भी आपके विचारों की जानकारी प्राप्त हो सके, यानी आप क्या समझ सके हैं इस पोएम से, ये दूसरे बच्चे भी जान सकें। और अगर आपने कुछ नहीं समझा तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे किसी न किसी बच्चे ने एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया होगा और उससे आपको ज़रूर एक नई सीख मिलेगी। इस पोएम को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ तैयारी कर सकें।